जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं भारत के मुख्य दर्रे। भारत के मुख्य दर्रे। तो दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देशों को जोड़ने का काम करते हैं। तो दर्रे क्या है भाई? दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देशों को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो दर्रे कहलाते हैं। अब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो हम दर्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य दर्रे पढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू और कश्मीर के मुख्य दर्रे पढ़े तो याद रखना है, पहला है जोजिला, फिर है बनिहाल, फिर है पीर पंजाल, फिर रहता है आपका बुर्जिल, और फिर दिखेंगे जमूरे, और अंतिम एक पढ़ लेते हैं 6 नंबर पर काराकोरम। ये महत्वपूर्ण दर्रे जम्मू एंड कश्मीर में है। अब याद कैसे करेंगे हम? यूं याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर क्या है? जो जिला है, क्या है? जो जिला क्या है? वो आपका ननिहाल है। ये याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर जिला आपका क्या है? ननिहाल है। वहाँ जब आप सोते हो तो आपको जंजाल आते हैं, सपनों को जंजाल बोला जाता है। तो वहाँ पर आपको जंजाल आते हैं, और जंजाल में कौन दिखते हैं? तो आपने देखा ही होगा कि आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकने वाले दिखते हैं अपने को। तो जंजाल में उसको दिखते हैं बुज़दिल। जमूरे दिखते हैं। जमूरे वो होते हैं जो अंगुलियों पर नसते हों किसी के। तो बुज़दिल जमूरे दिखते हैं पत्थर मारते हुए। बट जब आर्मी वाले जब उनको मारते हैं तो हर तरफ क्या हो जाता है? कारा हो जाता है, हर तरफ कोहराम मच जाता है। तो याद यही रखना है, जो जिला हमारा ननिहाल है। कौन सा जिला? जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर हम सोते हैं तो क्या आते हैं? जंजाल आते हैं। जंजाल में कौन दिखते हैं? बुज़दिल जमूरे दिखते हैं। जब उनकी पिटाई होती है तो हर तरफ क्या हो जाता है? कारा कोहराम मच जाता है। कारा कोरम हो गया आपका। तो जम्मू एंड कश्मीर के ये दर्रे, महत्वपूर्ण दर्रे हमने पढ़ लिए। अब हम बढ़ते आगे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश, हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है, और वहाँ के रास्ते कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा तंग है। बहुत ही ज़्यादा तंग रास्ते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि वहाँ के राह कैसे हैं? तंग है। वहाँ के राह क्या है? तंग है। तो रोहतांग दर्रा, ये पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना, रोहतांग दर्रा। तो राह वहाँ के तंग है। तंग है तो हम कैसे चलना है? बिल्कुल चिपक कर चलना है। और चिपक कर के कैसे? छिपकली की तरह पड़ना है। छिपकली, तो छिपकिला। क्यों चलना है? क्योंकि बहुत ही बड़ा लोचा है। अगर नहीं चिपक कर चले तो पहाड़ी से गिर जाओगे। तो बड़ा लोचा है भाई, बड़ा लाचा। कैसे याद किया हमने? हिमाचल पहाड़ी एरिया है, उसके रास्ते कैसे है? तंग है। हम बिल्कुल चिपक कर चल रहे हैं, कैसे? छिपकली की तरह। तो छिपकिला, छिपकली की तरह। वरना बड़ा लोचा है, हम कभी भी पहाड़ी से गिर सकते हैं। बड़ा लोचा है। तो याद रह जाएगा, हिमाचल के रास्ते तंग, हमें चिपक कर चलना है छिपकली की तरह, वरना हम गिर जाएंगे। बड़ा ही लोचा है भाई। उसके बाद में हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप पेपर में उत्तर करोगे तो आपके सबसे पहले लेखन अच्छा होना चाहिए, लिपि अच्छी होनी चाहिए। तो लिपु लेख याद रहेगा। सबसे अच्छी क्या होनी चाहिए? आपकी लिपि होनी चाहिए, आपका लेखन अच्छा होना चाहिए। तो लिपु लेख दर्रा उत्तराखंड में। फिर हमें जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें मान कर करनी है, माना ये माना वो। तो माना दर्रा हो गया। लेखन अच्छा होना चाहिए, मानकर करना है, और बिल्कुल नीति बना करके हमें पेपर देना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो नीति दर्रा हो गया। और जब नीति से चलेंगे तो हमारे उत्तर बिल्कुल सही आएंगे। तो उत्तरी दर्रा, सारे सारे उत्तराखंड है। तो उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमारा लेखन अच्छा चाहिए, लिपि अच्छी चाहिए, सवालों को मानकर करना है, बिल्कुल नीतिगत तरीके से करना है, और अंत में हमारे उत्तर बिल्कुल सही आएंगे। तो उत्तराखंड के लिए याद रह जाएगा। क्या याद किया? कि लेखन अच्छा होना चाहिए, मैथ के सवाल मान के करने हैं, नीतिबद्ध तरीके से करने हैं, और लास्ट में हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हो गए। अब चलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के
अरुणाचल प्रदेश से याद रखना है हमें अरुण को ही, कि अरुण दिवाली पर पूरे दिन अलाप लगाता है। क्या अलाप लगाता है? यांग लाप बोलो, यांग या पूरे दिन अलाप लगाता है। क्या अलाप लगाता है? अपने पापा को कहता है बोम ला दो, बूम ला दो, तो बोम डिला। और क्या मांगता है? बोम ला दो, बूम ला दो, तो बूम ला। अंत में परेशान होकर पापा उसको बम ला देते हैं, बट जब भी वो बजाने लगता है तो वो दिए को फूंक मार देते हैं। क्या मार देते हैं? दिए को फूंक। याद क्या करना है कि अरुण पूरे दिन क्या अलाप लगाता है? यांग लाप, अलाप याद रह जाए। पूरे दिन अलाप लगाता है क्या? कि बोम ला दो, बूम ला दो। लास्ट में बोम बूम तो ला देते हैं, बट जब भी वो बजाने लगता है तो दिए को फूंक मार देते हैं, तो दीपू। अरुण क्या मांगता है? पूरे दिन अलाप लगाता है, बोम ला दो, बूम ला दो, और दिए को फूंक मार देते हैं जब भी वो बजाने की कोशिश करेगा बम वगैरह। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला दर्रा, सिक्किम दर्रा। सिक्किम दर्रा, तो सिक्किम से सक्की याद रख लेना। सिक्किम दर्रा, आपके पड़ोसी हमेशा आपके सक्की रहेंगे, बिल्कुल शक करेंगे कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आप सिलेक्शन करा लेना। तो वो सक्की बंदे क्या होंगे? जलेंगे आपसे, जलेपला। तो सक्की बंदे क्या होंगे? जलेंगे, उनके नथुने जल जाएंगे, मतलब नाक फुलाते हैं ना हर बात पर, तो वो एकदम टिक जाएंगे। तो नाथुला दर्रा और जलेपुला दर्रा दोनों ही कहाँ हैं? सिक्किम दर्रे हैं। तो सिक्किम बंदे एकदम याद रखना है कि सक्की बंदे क्या होंगे? आपके सिलेक्शन से जलेंगे और उनके नथुने फूल जाएंगे, तो नाथुला हो गया, जलेपुला और नाथुला दर्रा। फिर हम कुछ पढ़ते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है कि थाली में भोजन परोस। थाली में भोजन परोस। पहले क्या होता था, कोई मेहमान आता था उसको थाली में देते थे, बाकी हम प्लेट या कटोरी में ही खाना खाते थे। याद रखना, बड़े बंदे को खाना किस में दे रहे हो आप? थाली में दे रहे हो। तो थाली से हो गया थालघाट, थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा। किसको दे रहे हो थाली में भोजन? बड़े बंदे को, इसका मतलब महान बंदे को। तो ये है महाराष्ट्र में, याद रह जाएगा, महाराष्ट्र में। कैसे याद रखना है? थाली में भोजन परोस, तो किसको परोस कर दे रहे हैं? बड़े बंदे को। थाली से हो गया थालघाट, भोजन से हो गया भोजघाट, भोरघाट, भोजन से हो गया भोरघाट। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये याद रखना है कि उसको भोजन जो परोस कर दिया है उसमें हमने सब्जी किसकी परोस के दी है? हमने दी है करेले की सब्जी। तो परोस से याद रखना है आपका पालघाट। कौन सी सब्जी परोस कर दी आपने? करेले की। तो ये है केरल में। तो याद रखना है थाली में भोजन परोस, थाली में भोजन परोस। किसके लिए परोसना है? बड़े बंदे के लिए, महान बंदे के लिए। और परोसा क्या आपने? करेले की सब्जी। तो थाली से हो गया थालघाट, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भोजन से क्या हो गया? भोरघाट, कहाँ? महाराष्ट्र में। परोस से क्या हो गया? पालघाट। बट क्या परोसा आपने? करेले की सब्जी, तो ये केरल में। तो थाली से भोजन परोस, ये मुख्य दर्रे होंगे हमारे। अब आगे एक छोटा सा और पढ़ लेते हैं, गोरान दर्रा, या राजस्थान का दर्रा पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण, राजस्थान का। राजस्थान के लोग गोरे होते हैं, यही याद रखना है। राजस्थान के लोग कैसे होते हैं? गोरे। तो गोरान घाट, गोरान घाट। फिर हमें याद रखना है कि मैं पूछूं तुझे क्या चाहिए, आप लोगों को बोलना है सर हमें तो मनी चाहिए, नौकरी लगते ही मनी चाहिए। तो तुझे क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। तो तुझे क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। अब हमें याद रखना है सदैव ही हमें दो देशों की खबर रखनी है। खैबर दर्रा इंपॉर्टेंट रहेगा, खैबर दर्रा। हमें दो देशों की सदैव खबर रखनी है। किस किस की? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। तो पाक व अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान के बीच, पाक व अफगानिस्तान के बीच। तो हमें खबर किसकी रखनी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रखनी है। और हमें यह भी खबर याद रखना है कि आर्य जब भारत आए थे तो खैबर दर्रे से आए थे। आर्य खैबर दर्रे से भारत आए थे, खैबर दर्रे से भारत आए, खैबर दर्रे से भारत आए। अब थोड़ा सा जल्दी से हम रिकैप ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमने पढ़ा, जम्मू एंड कश्मीर आपका जिला है,
कौन सा जिला? जो आपका ननिहाल है। तो जम्मू एंड कश्मीर आपका ननिहाल है और ज़िला है। जहाँ पर सोते हो तो क्या आते हैं? जंजाड़। जंजाड़ में दिखते हैं बुज़दिल चमूरे और वो पत्थर फेंकते हुए दिखते हैं। तो जब उनको पिटाई होती है तो हर तरफ क्या हो जाता है? कारा मच जाता है या कोहराम मच जाता है। फिर हमने पढ़ा हिमाचल। हिमाचल के रास्ते कैसे होते हैं? तंग होते हैं। हमें कैसे चलना है? छिपकली की तरह चिपक कर चलना है, वरना बड़ा लोचा हो जाएगा, आप पहाड़ी से नीचे गिर जाओगे, ध्यान रखना। अब उत्तराखंड। जब भी आपको उत्तर देने हैं सबसे पहले आपका लेखन अच्छा होना चाहिए, लिपि अच्छी होनी चाहिए, लिपु लेख। और जब भी आप उत्तर देते हो तो क्या मान करके करने हैं सवालों को? तो माना दर्रा। और कैसे करने हैं? बिल्कुल नीतिबद्ध तरीके से करना है और अंत में आपका उत्तर आ जाना चाहिए। तो उत्तराखंड के लिए लेखन अच्छा मान के करने हैं, नीति से करने हैं और बिल्कुल उत्तर सही आ जाए। अब अरुण क्या लाप लगा रहा था? यांग लाप, कि बोम ला दो, बूम ला दो। बम बूम मांग रहा था तो बोम और बूम मांग रहा था, लाके दे दिए। जब बजाने लगे तो हम क्या कर रहे थे? दिए के फूंक मार रहे थे, तो दीपू। अरुणाचल प्रदेश के होगी। जो सक्की बंदे हैं आपके आस पड़ोस के, वो आपसे क्या रहेंगे? जलेंगे। आपको देखकर उनके नथुने फूल जाएंगे। तो जलेपला और नाथुला। फिर हमने पढ़ा थाली में भोजन परोस। तो थाली में भोजन बड़े बंदे को परोसा जाता है। तो थाली से हो गया थालघाट, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भोजन से हो गया बोरघाट, कहाँ? महाराष्ट्र में। क्या परोसा था हमने? करेले की सब्जी परोसी थी। तो पालघाट कहाँ हो गया? केरल में। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान के लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। तुझे क्या चाहिए? मनी चाहिए भैया, याद रखना है। तो मणिपुर हो गया। खबर किसकी रखनी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खबर रखनी है। तो पाक व अफगानिस्तान के बीच का दर्रा खैबर दर्रा। और याद रखना है इंपॉर्टेंट कि आर्य खैबर दर्रे से भारत आए थे। आर्य खैबर दर्रे से भारत आए थे। तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मन लगा कर तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।